हेलो एवरीवन और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे यंग माइंड्स, ब्यूटीफुल माइंड्स। देखो यार, लाइफ का क्या है? लाइफ का है चलते जाना, चलते चले जाना। और हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है लाइफ में ग्रो करना, लाइफ में ग्रो करने के साथ साथ एंजॉय करना, फुल फन करना और लाइफ को मज़े से जीना, मज़े लेना फुल ऑन। कहने का मतलब ये है। तो देखो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है, जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है सब बच्चों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ के लिए और आफ्टर द स्टूडेंट लाइफ के लिए भी। आज की जो ये मेरी वीडियो है, आज की ये वीडियो क्या है कि हाउ टू कंसंट्रेट ऑन मेन थिंग्स इन लाइफ, या हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। कि हमारा होता क्या है बेसिकली कि हमारा जो कंसंट्रेशन ना थोड़ा सा डगमगा जाता है या हिला हुआ रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि हम ओवर थिंक भी करते हैं, कई बार हम सोचते रहते हैं और हम प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की चीज़ें सोचते हैं। और उससे भी मेन चीज़ क्या है? उससे भी मेन चीज़ है बच्चा लोग, डिस्ट्रैक्शंस। हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। कैसे घिरे हुए हैं कि भैया देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में क्या है? हमारा स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन में क्या है? हमारे सोशल मीडिया ऐप्स। तो हमारे देखो स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं कि जो खुद की तो तैयारी कर लेते हैं बट डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में। लाइक अपनी तैयारी फुल ऑन कर ली और कॉल मिला दिया कि चल रहे हैं वहाँ पे मूवी देखने चल रहे हैं, या मैकडी चल रहे हैं, या पिज़्ज़ा या बर्गर का प्लान बना लिया खाने पीने का। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में भरे रहते हैं। तो सबसे मेन काम क्या है हमारा? सबसे पहला मेन काम क्या है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस फाइंड करना। हमें ये चीज़ फाइंड करना कि भाई वो डिस्ट्रैक्शंस है क्या, मतलब हमारे पास ऐसे ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमारे कंसंट्रेट को हिला के रख देती हैं और हमें अपने जो मेन वर्क है, जो गोल है, उससे हटाती है। तो देखो सबको पता है कि डिस्ट्रैक्शंस में सबसे मेन चीज़ क्या आती है आज के टाइम में? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में भी सोशल मीडिया ऐप्स। देखो स्मार्टफोन के थ्रू हम आपसे कनेक्ट होते हैं, लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो पूरा का पूरा स्मार्टफोन को ब्लेम ना करते हुए हम आ जाते हैं, श्रिंक कर देते हैं टॉपिक को कि जो हमारे मेन डिस्ट्रैक्शंस हैं वो है सोशल मीडिया ऐप्स। अब बेसिकली होता ये है कि भाई वो डिस्ट्रैक्शन कैसे है मेनली या बेसिकली या सबसे ज़्यादा, कि आप पढ़ने बैठे है ना, आपने एक बड़ा कंसंट्रेट करके मन लगाया कि यार आज तो यार पूरा का पूरा टॉपिक हिला देना, खत्म कर देना, 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। हुआ क्या? जैसे ही आप पढ़ने बैठे सबसे पहले एक माइंड में पॉप आउट हुआ कि यार चल गाने सुन लेते हैं या 1-2 मीम देख लेते हैं। वो 1-2 मीम देखने में आपका आधा घंटा रील देखने में गायब, स्वाइप, ऐसे स्वाइप स्वाइप स्वाइप। तो हुआ ये कि आप करने तो कुछ और गए थे, हो गया कुछ और, मतलब कंसंट्रेशन जो था वो कहीं और शिफ्ट हो गया और वो डिस्ट्रैक्शन में चला गया। हुआ ये मेन कि आपका जो क्वालिटेटिव टाइम है और जो क्वांटिटेटिव टाइम है उसमें बहुत डिफरेंट है या डिफरेंस है। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइम क्या होता है सर जी या भैया? तो है क्या भाई ये कि देखो आपने अपने आपको पढ़ने के लिए दिए 2 घंटे, आपके माइंड में क्या है कि आपने 2 घंटे पढ़ा है, बट एक्चुअल में जो वो यूजफुल पढ़ा है, वो जो एक्चुअल में आपने यूजफुल चीज़ें अपने आप को लर्न कराई हैं, ग्रो करे हो उस टॉपिक में, उस पर्टिकुलर चीज़ में, वो कितनी है? 2 घंटे में से मैक्स टू मैक्स आधा घंटा या 20 मिनट। बाकी के आपने अपने मीम देख लिए, इंस्टा की बात करें, यूट्यूब पे गाने सुन लिए या शॉर्ट्स देख लिए या फेसबुक चला ली, किसी फ्रेंड का कॉल आ गया तो बातें करने लग गए, पानी पीने चले गए, है ना, और गाने देखने लग गए, कुछ खाने चले गए, क्योंकि 2 घंटे में सब काम हो जाते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं ना तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो मेन काम क्या है हमारा? मेन काम ये है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है और उसके बाद आते हैं हम कंसंट्रेशन वाली चीज़ पे कि भाई कंसंट्रेट कैसे करें। भाई सबसे पहले ये है कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो पता चले कि प्रॉब्लम है क्या, कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जब करोगे ना, कि जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे कि प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, हम जब भी लर्न करने बैठते हैं, हम जब भी ग्रो करने बैठते हैं, कोई चीज़ को लेके चलते हैं, तो हमारे जो आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमें उस मेन फोकस से हटा लेते हैं। मेन फोकस से मतलब अगर आप स्टडीज़ करना चाह रहे हो तो स्टडीज़ से, आप अगर किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो स्पोर्ट्स से, अगर डांस में तो डांस से, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स, डांस और अदर एक्टिविटीज़ में तो फिर भी हम अपने मन से जाते हैं तो उसमें इतना डिस्ट्रैक्शन हम नहीं फेस करते, बट स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो स्टडीज़ का इंडिया में बेसिकली अभी तक, यूट्यूब आने से पहले ये कल्चर था कि बुक से पढ़ना, और बुक से पढ़ने से यार सबको बोरियत होती है। जब मैं तुम्हारी एज में था ना यार, बहुत ज़्यादा बोरियत होती थी मुझे भी, खुद को भी। तो इस चीज़ को हटा दिया गया है, ये लॉकडाउन में ये चीज़ हट गई है। यूट्यूब पे अच्छे से अच्छा कंटेंट है, आप सिर्फ हमारा ही कंटेंट नहीं, किसी का भी कंटेंट उठा के देखो, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अगर आपको बुक से नहीं समझ में आता है तो देखो बुक तो सबसे मेन चीज़ है ही,
बुक पढ़ो विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनीथिंग, कि आपके पास अपना फ़ोन नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन है भी तो देखो, अगर फ़ोन बहुत नेसेसरी है, अगर आप सपोज यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो, कोई वन शॉट लेक्चर देख रहे हो या हमारा लेक्चर देख रहे हो, तो सबसे मेन काम क्या करो कि वो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको रिमूव करो। उनको रिमूव करना बहुत ईजी है। जितने भी आपकी सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन है, जो वो पॉप मैसेज आता रहता है, उसको बंद कर दो, उसको टर्न ऑफ कर दो। जो सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशन है वो अभी आपके लिए आने वाले कुछ सालों में ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। आई नो यूज़फुल है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलती है, नॉलेज वहीं से मिलती है, बट आपकी जो मेजर नॉलेज का पार्ट है वो आप अपने कंटेंट से पढ़ते हो, अपनी बुक से पढ़ते हो। तो मेन हमें क्या पता चला कि कंसंट्रेशन करने के लिए, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन लाने के लिए सबसे पहले हमें डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड करना है। तो डिस्ट्रैक्शंस मैंने आपको बता दिए। अब मेन आता है कि हम इतना कंसंट्रेट होकर कैसे पढ़े कि 4-4 घंटे पढ़ने बैठ जाए, 5-5 घंटे पढ़ने बैठ जाए। वो देखो आता है थोड़े थोड़े प्रैक्टिस से। होता ये है कि अपने माइंड को पोपट बनाना है, पोपट इन द सेंस पागल बनाना है, कि अपने आप को ये समझाना है कि बस आधे घंटे पढ़ूंगा। और मैं लिख के दे सकता हूँ आपको गारंटी के साथ कि अगर आपने आपको आधे घंटे का बोल के कि आधे घंटे जस्ट पढ़ना है, 20 मिनट ध्यान से पढ़ लिया, कंसंट्रेट होकर पढ़ लिया, तो आपका उसमें इतना माइंड लग जाएगा, आपका उसमें इतना इंटू हो जाओगे, इंटू इन दैट सेंस कि आप उस टॉपिक में इतना खो जाओगे कि अच्छा लगने लगेगा। और अच्छा लगने लगेगा के बाद आप होगा क्या कि आपका इंटरेस्ट जागने लगेगा। और जब आपका इंटरेस्ट जागेगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आधे घंटे से तो ज़्यादा ही पढ़ लोगे। फिर जैसे ही वो टॉपिक, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक खत्म होता है, अपने आप को ब्रेक दो, प्रॉपर ब्रेक दो, उसमें 2 गाने सुनो, पानी वानी पी आओ, थोड़े मीम देख लो, बट अगेन एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ। तो ऐसे कर करके पढ़ना है। एक मेन और बात ये है कि जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स लाइफ है, अब से 10th के बाद 9, 10th, 11, 12th और आगे तक एक चीज़ ये याद रखनी है कि अभी तक आपने कैसे पढ़ा था कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, कि मैथ्स भी पढ़ ली, साइंस भी पढ़ लिया, सोशल साइंस भी पढ़ लिया। अब ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको बंद कर देना है। इसको बंद क्यों करना है? क्योंकि अब जो आपके टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो इतने वास्ट होने वाले हैं, वो इतने बड़े होने वाले हैं कि होगा ये कि अगर आप एक दिन में 2 से ज़्यादा, 2 भी मैं बहुत बोल रहा हूँ बट 2 कर सकते हो, 2 से ज़्यादा टॉपिक पढ़ने जाओगे, सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, ना आप वो प्रॉपर पढ़ पाओगे सब्जेक्ट, ना कोई और सा। मतलब अगर 2 पढ़ रहे हो, सपोज मैथ और साइंस पढ़ रहे हो तो सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ो, इंग्लिश और एसएसटी पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो, और सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलो। तो मेन चीज़ क्या बताई मैंने आपको, सबसे मेन कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। जब भी पढ़ने बैठना है, जब भी अपना मेन काम करना है, डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर देना है, साइड में रख देना है। अब कंसंट्रेशन की बारी की। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है भाई? देखो, कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ता है कि आज के टाइम में हमारा मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। तो एक वर्ड बहुत सुनने में आया कि डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स क्या है कि हमारा जितना भी ऑनलाइन कंटेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, उससे हमें अपने माइंड को फ्री करना है। और फ्री करने के बहुत सारे बेस्ट वे हैं। आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, आप फिजिकली एक्टिव हो सकते हो दोबारा से, आप कोई ना कोई एक गेम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आपको अगर पेट्स पसंद, आप पेट्स लवर हो, तो आप अपने पेट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सुबह और शाम एक बार वॉक पे जा सकते हो। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जस्ट बिकॉज देखो, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आज के टाइम में, आपकी जनरेशन में, और इवन मैं भी अपने आप को काउंट करूँ तो, कि हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे तो कहने को हज़ारों फ्रेंड हैं, 1500, 2000, बट इन रियल में 4 या 5 हैं। और 4-5 भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, वो बहुत लकी लोग हैं जिनके 4-5 भी हैं। तो अभी जो आपकी लाइफ का ये जो स्टेज है, जो स्कूलिंग लाइफ है, जो 9, 10, 11, 12, जो 4 साल है, बहुत प्रीशियस है। इसमें जो फ्रेंड्स बनेंगे वो लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ काम के लिए फ्रेंड्स बनते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मास्टर्स करने के बाद ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आप क्या करो, रियल वर्ल्ड में जाओ, रियल वर्ल्ड में फ्रेंड्स बनाओ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, जो उनका एक्सपीरियंस है, उनके अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस गेन करो। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिव रहो। फिजिकल एक्टिविटी से 2 चीज़ें होती हैं कि आप कभी भी अगर अपने आप को फिजिकली एक्टिव स्पोर्ट्स में, आउटडोर गेम्स खेलते हो, तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहती है और आपके जो माइंड में वो रिफ्रेशमेंट वाला पार्ट होता है कि यार इतना पढ़ लिया या इतना कर लिया, अब क्या करूँ, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए, तो वो कर सकते हो। उसी के साथ साथ वेब सीरीज़ भी आज के टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, या फिर कहने का साइंस फिक्शन कोई आप देखना चाहते हो, आपको कोई पर्सनल टॉपिक है तो उसको कर सकते हो। बट अब अगर आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। अब अगर आप अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो प्रॉपर रिफ्रेशमेंट करो। मतलब अगर गाने सुन रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ गाने सुनो। यूट्यूब पे कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हो, फनी देख रहे हो, तो सिर्फ वो देखो। अगर यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ रहे हो तो
तो सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है सोशल मीडिया ऐप्स की एटलीस्ट उनको बंद कर दो, कॉल को भी साइलेंट कर दो, ठीक है। अगर जो कॉल नोटिफिकेशन आती रहती हैं, मैसेज की नोटिफिकेशन भी बंद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंसंट्रेशन का सबसे मेन ये देखो, कंसंट्रेशन इज नॉट जस्ट कि ऐसे बैठ गए पालथी मार के और ओम करने लगे और मेडिटेशन करने लगे। वो जो सेशन है, वो जो थेरेपी है, वो बहुत बाद में जाके आती है और उसके लिए बहुत प्रॉपर चीज़ें चाहिए। बट कंसंट्रेशन करने के लिए 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप फिजिकली फिट रहें, माइंड को एक्टिव रखें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, नेचर के पास जाएं, माउंटेन्स के पास, लेक के पास, पार्क में, ट्रीज़ के पास। इससे क्या होगा, जब आप नेचर से जुड़ेंगे अगेन, तो जो भी आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में लेते हैं, कैरी करते हैं, वो रिफ्रेश हो जाती है और रिफ्रेश होने के साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। पेट के साथ टाइम स्पेंड करें, पेरेंट्स के टाइम साथ स्पेंड करें, जो फ्रेंड्स हैं रियल फ्रेंड्स बनाए, रियल फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। जब इंजॉय करें तो प्रॉपर इंजॉय करें, जब स्पोर्ट्स खेले तो प्रॉपर खेले, कोई डांस एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी है वो प्रॉपर करें, और जब पढ़ें तो फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। तो आज का ये जो हमारी इंटरेस्टिंग या जो मोटिवेशनल वीडियो थी, इतने ही थी आपके लिए कि आपका हमारा बस मेन टारगेट ये है कि जब भी कोई भी काम करें, स्पेशली स्टडीज से रिलेटेड, तो फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ करें। और देखो, जब फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो होगा ये कि जब भी आप इंटरेस्ट लेके और फुल कंसंट्रेशन के साथ करते हो तो आपका माइंड एक्टिव रहता है 100%। और जब आपका माइंड 100% एक्टिव रहता है तो होता यह है कि जो वो 80-20 वाला रूल है कि आपने अगर विदाउट कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्शंस के साथ पढ़ा, कि आपने पढ़ा 100%, बट 80% क्वांटिटेटिव टाइम, 20% क्वालिटेटिव टाइम, तो वो जो इतना बड़ा डिफरेंस है कि सिर्फ 20% यूजफुल होता है, वो सही हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर पूरा 80-90 हो जाता है या 100-90 हो जाता है कि आपने 100% पढ़ा है तो उसमें से 90% आपका यूजफुल है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले कि जब भी पढ़ना है, 3-4 चीज़ें लिख लेनी है कि जब भी पढ़ना है, जब भी अपना मेन काम करना है, पढ़ने से भी अलावा अगर कोई मेन आपका गोल है उसको अचीव करना है, तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको पॉइंट आउट करें, उन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी दूरी बनाएं और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें, अपने आप को पेट्स के रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करें। बेसिकली फिजिकली फिट रहें, हेल्थी रहें और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और अपने गोल्स को अचीव करें। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, नीट का, जेईई का, तो उनके लिए भी है ये वीडियो। जो टर्म 2 है, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, 10th के 12th के, उन दोनों के लिए भी है। तो अभी आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको पेन एंड डाउन कर लेना है। सबके अपने अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को पॉइंट आउट कर लेना है और जब भी पढ़े तो उन डिस्ट्रैक्शन से अलग होकर पढ़ना है, फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। कंसंट्रेशन बूस्ट करने का सबसे ईजी वे है, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, फिजिकली फिट रहें, फिजिकली एक्सरसाइज करें और एक्टिव रहें, स्पोर्ट्स खेलें, टाइम स्पेंड करें पेट्स के साथ। अगर आप पेट्स लवर हैं तो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें और अच्छी अच्छी चीज़ें देखें वर्ल्ड में। अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं आपका अपना फिजिक्स बडी नितिन आर्य फ्रॉम एनसीईआरटी चैनल, फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस, आपके लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता रहूँगा, ताकि आपका जो पढ़ाई से जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन हटता जाता है वो वापस आ जाए। तो अभी के लिए सलाम, नमस्ते, राम राम। मैं नितिन आर्य फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस लेता हूँ आपसे अलविदा। ओके बच्चा लोग, बाय बाय।